नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 में पार्षद के निधन के बाद प्रस्तावित उपचुनाव कार्यक्रम के तहत आज मतदान शुरू हुए। शुरुआती 2 घंटे में मतदान की गति धीमी रही। वहीं बहुचर्चित आदर्श तापड़िया हत्याकांड मामले के चलते यह वार्ड चर्चाओं में रहा है, क्योंकि मृतक तापड़िया इसी वार्ड का निवासी था और भाजपा में उसकी हत्या को लेकर 10 दिनों तक कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया गया। शहर के वार्ड 42 में पार्षद पद पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया रविवार को शुरू हो चुकी है। इस वार्ड से कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस से मीना जैन और भाजपा से रोमा लखवानी चुनावी मैदान में हैं। इस वार्ड में हो रहे इस चुनाव पर सबकी नजर है। इसी वार्ड में आदर्श तापड़िया का घर भी है, जिसके 10 मई की रात को चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति पैदा हुई। साथ ही भाजपा और हिंदू संगठनों की और कलेक्ट्रेट के आगे धरना भी दिया जा रहा था। इन सभी मुद्दों को लेकर यह चुनाव शहर के लिए काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि इस साल 4 जनवरी को वार्ड 42 की पार्षद वर्षा दरियानी ने बीमारी से परेशान होकर गांधी सागर में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से वार्ड 42 में पार्षद का पद खाली पड़ा था। इस बार पद पर कांग्रेस से मीना जैन और भाजपा से रोमा लखवानी चुनावी मैदान में हैं। वार्ड की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में सुबह से ही पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया चल रही है। इस वार्ड में कुल 3363 मतदाता हैं। इस वार्ड में चुनाव इसलिए भी चर्चित हो रहा है क्योंकि 10 मई की रात को जिस आदर्श तापड़िया की हत्या हुई थी, उनका घर इसी वार्ड में है। आदर्श की हत्या के बाद जिस तरह से शहर में भाजपा का आंदोलन चला और तनाव और धरना प्रदर्शन हुआ, इसके चलते इस वार्ड को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। शहर में पिछले 20 दिनों में जिस प्रकार से तनाव के हालात रहे थे, उसी के चलते मतदान केंद्र को भी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में रखा। साथ ही सभी अधिकारी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। शाम 5 बजे तक 48.55% मतदान दर्ज किया गया। नगर परिषद भीलवाड़ा के वार्ड 42 में उपचुनाव आज चल रहा है और शांतिपूर्वक मतदान कार्य चल रहा है। आदर्श आचार संहिता की पालना हो रही है। यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए हैं। वोटर्स का टर्नआउट अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ के, इस वार्ड के नागरिक हैं, वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। अब तक क्या प्रतिशत चल रहा है? अब तक ये 2 बजे तक 37% था और अब 3 बजे का वापस लेते हैं। प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा मतदाता इधर टर्न आउट हो उनका। कल मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी है? मतगणना की पूरी चाक-चौबंद तैयारी हो चुकी है। जो विभाग के ईसी के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग प्रताप नगर स्कूल में और एक टेबल है, उस पे जो 3 केंद्र है तो उसकी तीनों जो है ईवीएम उसके अनुसार मतगणना हो जाएगी। तो लगता है 8 बजे स्टार्ट होगी तो जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। अनिश्चितकालीन धरने के 11वें दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना समाप्त करने के अवसर पर धरना स्थल पर आए और धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। जगह जगह दंगे, हत्या, अपहरण और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज और उचित मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर इतना दम पैदा किया जाए कि निरंकुश सरकार घुटने टेक दे, और भीलवाड़ा वासियों ने यह कर दिखाया। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई और इस तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे भारत में राज करने वाली कांग्रेस सरकार 2 राज्यों में सिमटकर रह गई है। कांग्रेस खुद आत्मघाती की ओर बढ़ रही है और कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म ने आप सब ने देखा कि कश्मीरी पंडितों पर घोर अत्याचार हुआ। देखने वालों की रूह तक कांप उठी। राजस्थान में इसी प्रकार के अत्याचार करने की साजिश की जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 4 भुजा जी की बारात को रोकना, जुलूस पर पथराव करना, निर्दोष सड़क पर जाते हुए हिंदुओं पर मारपीट, अपहरण, हत्या की घटनाएं करना, इस तरह की घटनाओं के लिए जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पीएफआई संगठन के इशारे पर गहलोत सरकार हिंदू त्योहारों पर लगातार प्रतिबंध लगा रही है, जो कि घोर अन्याय है। धारा 370, 35A हटाकर कश्मीर में हो रहे अत्याचार, हत्याएं, दंगे रोकने का काम और कश्मीर की धरती पर तिरंगा फहराने का काम और 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद राम मंदिर के शिलान्यास का जो अभूतपूर्व काम है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि काबिल तारीफ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात उठी थी।
उस पर कहा कि इनके बनने के बाद भाजपा और अधिक तेजी से बढ़ेगी। जहां जहां राहुल गए वहां वहां भाजपा की सरकार बनी। जिस कांग्रेस की ना कुछ सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई योजना है, ऐसी कांग्रेस सरकार देश में सफाई के कगार पर है। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पिछले 6 माह में हिंदुओं के खिलाफ चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार अपहरण, मारपीट की घटनाएं सहित अत्याचार की घटनाएं साजिश की ओर इशारा कर रही है। अनिश्चितकालीन धरना अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर किया गया। एक मासूम बालक आदर्श तापड़िया की बिना वजह हत्या कर दी जाती है और उन हत्यारों को बचाने के लिए नाबालिगों का नाम जोड़ दिया जाता है। प्रशासन से बार बार न्याय दिलाने के लिए आग्रह करने के बावजूद भी आरोपियों को बचाने का काम प्रशासन करता है। यह सरासर अन्याय है जो भाजपा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा जुलूस निकालने के लिए 3 दिन पहले प्रशासन को सूचना देने के बावजूद पीएफआई संगठन के दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा 500 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर धारा 107, 151 के तहत जुलूस में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया गया, डराया गया और धमकाया गया, जो कि घोर अन्याय है। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि आदर्श हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों के लिए किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में भाजपा सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विभिन्न हिंदू संगठनों की एकजुटता और हजारों कार्यकर्ताओं की बदौलत जिला प्रशासन को हमारी मांगों पर सहमति बनानी पड़ी और जांच आईजी स्तर पर अन्य जगह स्थानांतरित की गई। दोषी अधिकारियों को एपीओ किया गया। साथ ही 10 तारीख तक सभी मांगों को पूरा करने का समय दिया गया। 10 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की दिशा और भी ज्यादा उग्र हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हिंदू जागरण मंच के सुभाष भाईती ने पूर्व में हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापति ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले, हत्याएं, अपहरण की मारपीट की घटनाएं हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरने को जहाजपुर विधायक गोपी मीणा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, पूर्व चेयरमैन धनराज गुर्जर, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर ने संबोधित किया। अनिश्चितकालीन धरने में जिला प्रमुख बरजीभाई भील, पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट, पूर्व विधायक बालू राम चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन विजय ओझा ने किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय प्रवास पर 29 मई को भीलवाड़ा पहुंचे और मित्र परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके पश्चात सुबह 11 बजे बड़ी हरनी गांव में बूथ अध्यक्ष बनवारी लाल तेली के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उसके पश्चात 11:30 बजे विजयवर्गीय समाज की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उसके बाद धरना स्थल पर पहुंचे। भीलवाड़ा के सभी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने आदर्श तापड़िया की हत्या से लेकर भीलवाड़ा जिले में जितने ही तुष्टीकरण के और बहुसंख्यकों पर हमले की और इस तरीके के अनेकों जो वारदात हुई, उसके खिलाफ एक प्रभावी आंदोलन यहाँ चलाया। 11 दिन तक लगातार पूरे भीलवाड़ा की जनता ने उसको बड़ा नैतिक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी उसका एक अग्रणी हिस्सा बनी और हमारे सभी विधायक, सांसद और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उनमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे जानकारी मिली कि आंदोलन से ताल्लुक जितने मुद्दे मसले थे उनको प्रशासन ने स्वीकार किया और इस कारण उस धरने को विराम दिया। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक मुद्दों और मसलों पर जनाक्रोश के रूप में ये आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि एक तानाशाह और निरंकुश सरकार को चेताने के लिए भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा के नेतृत्व ने जिस तरीके से संगठित होकर एक संदेश पूरे राजस्थान को दिया है, मैं उनको अभिनंदन करने, साधुवाद देने के लिए आया हूं। आज राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। राजस्थान को उन्होंने अपराधियों की राजधानी बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य राजस्थान है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। किसान कर्जा माफी न होने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है और यही कारण है कि राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं भी खूब हुई हैं और राजस्थान में लोगों के बीच में एक निराशा और भय का माहौल है। शासन के द्वारा हमारी सभी मांगों पर सहमति बनने के कारण से इस धरने का समापन सफलतापूर्वक किया गया। मैं भीलवाड़ा की समग्र जनता, जिले की समग्र जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, दलित मंच के सभी कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के सभी व्यापारीगण, उद्योगपतिगण, सबको मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस धरने में सहयोग देकर इस धरने को सफल बनाया और हम एक समाधान लेकर उठे हैं। लेकिन प्रशासन को जो चेतावनी हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने दी है कि अगर समय पर ये जो काम इन्होंने भरी है वो नहीं हुए और भविष्य में अगर ऐसी घटनाओं पर वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, जो सही कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर अगर डिले किया गया तो ये आंदोलन फिर अलग रूप लेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर प्रशासन की और सरकार की होगी। 10 जून तक सारी बातों पर कार्रवाई, अलग अलग टाइमलाइन है, तो जितनी 4-5 मांगे थी उन पर उन्होंने टाइमलाइन दी है। कोई 5 तारीख है, कोई 7 तारीख है, कोई 10 तारीख है। अब मुख्य मांग कौन सी रही आपकी? अब हमारी जो आदर्श हत्याकांड से संबंधित मांगे थी वो तो लगभग पूरी हो गई है। 2 नामजद हत्यारे भी पकड़े गए हैं, 2 बाकी हैं, उनकी जांच आईजी लेवल को दे दी गई है। अब जांच में जो भी आएगा उसका मुआवजा दे दिया गया है और जो दोषी अधिकारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी जो घटनाएं थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो एक अभिषेक कानावत के साथ जो मारपीट हुई थी, सांवरमल कीर के साथ जो मारपीट हुई थी और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे इन्होंने दर्ज किए थे, उन सब पे सहमति बनने के बाद हमने ये धरना समाप्त किया है। अब भविष्य में घटनाएं तो होगी, हम ये इनकार नहीं करते कि घटनाएं नहीं होगी, लेकिन घटनाओं पर जो लिपापोती आज तक की गई है वो रवैया प्रशासन का रहा, तो प्रशासन को फिर चेतावनी है कि अब ये कतई स्वीकार्य नहीं। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा सेवा कार्यों से ओतप्रोत 4 रक्तदान शिविर के तत्वावधान में दूसरा व तीसरा रक्तदान शिविर रविवार को आयोजित हुआ। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल गर्ल्स आजाद नगर एवं माहेश्वरी भवन शास्त्री नगर में सुबह 8:15 बजे शिविर का शुभारंभ भगवान महेश के दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें रक्तदाताओं को अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी प्रोत्साहित करने पहुंचे, जिसमें अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री संदीप काबरा जोधपुर, अर्थ मंत्री RL काबरा मुंबई, संगठन मंत्री अजय काबरा बनारस, जगदीश जाजू, धीरज राठी के आतिथ्य में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। सभा उपाध्यक्ष महावीर समदानी ने बताया कि जय महेश के उद्घोष के साथ भगवान महेश की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर नगर सभा के अध्यक्ष केदार जागेटिया, मंत्री अतुल राठी, महेश नवमी संयोजक केदार गगरानी, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी, राधेश्याम चिचानी, सत्येंद्र बिरला, दीनदयाल मारू, देवेंद्र सुमानी, राजेंद्र पोरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। रक्तदान शिविर मुख्य प्रभारी महेश जाजू तरुण सुमानी ने बताया कि दोनों रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अरिहंत ब्लड बैंक और महात्मा गांधी ब्लड बैंक ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं को विशेष उपहार दिए गए। मैंने अपना ब्लड फर्स्ट टाइम डोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा सभी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब भी अपने को फ्री लगे, अपन की कोई टैबलेट नहीं चल रही हो, तो सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जैसे भी समाज
अलग अलग जगह पर हर समय जयंती के ऊपर जब ब्लड डोनेशन कैंप रखती है तो सभी को मोटिवेशन एक ही चीज़ की देती हूँ कि सभी को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हमारा खून किसी और के काम आ सके, किसी की ज़िंदगी बचा सके। भीलवाड़ा वैश्य समाज का मैनचेस्टर एक कैपिटल की तरह है और आज सबसे पहले तो महेश नवमी के उपलक्ष्य में जो ब्लड डोनेशन के कैंप यहाँ के समाज कर रहा है, मैं उसके लिए समाज और दानदाताओं का साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विभिन्न ट्रस्ट जो सेवा के माध्यम से समाज की और देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, उन ट्रस्टों की बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय कि सेवा को और अधिक व्यापक कैसे बनाया जा सकता है, अधिकतम लोगों को लाभ कैसे दिया जा सकता है, उसको लेकर आज ट्रस्ट की बैठकों में विचार विमर्श होगा और काफ़ी समाज हितार्थ और राष्ट्र हितार्थ निर्णय उसमें किए गए। इस बार ये तय किया गया है कि महेश नवमी पर ईच वन रीच वन एक नारा लेकर हम पूरे देश भर में चल रहे हैं। पूरे देश भर में महेश नवमी पर हमने ये तय किया है कि समाज का ऐसा कोई परिवार बाकी नहीं रहे जिसको समाज के सहयोग की यदि आवश्यकता है तो वो मिले, और यदि वो समाज के माध्यम से देश और समाज की सेवा करना चाहता है तो वो जुड़े। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है ईच वन रीच वन, वो न्यासों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और बाकी अन्य के माध्यमों से, आपके प्रचार मीडिया के माध्यम से हम इस काम को पूरा करें। भक्तजनों को महेश पर्व के ऊपर वैश्य समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हमारा उत्पत्ति पर्व वैश्य समाज बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाता आया है। भीलवाड़ा में लगभग 5,500 परिवार निवासित होकर इस कार्यक्रम को बहुत उत्साहपूर्वक बनाते हैं। इस बार महेश नवमी कार्यक्रम प्रथम सेवा कार्य के माध्यम से शुरू किया गया, जो कि कल 28 तारीख को मिशन स्कूलर्स लिमिटेड के अंदर इसी सीक्वेंस में सेकंड रक्तदान है। इस तरह से कुल 4 रक्तदान का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ में इस बार महिलाओं को क्रिकेट के अंदर विशेष प्रोत्साहन देकर एक महिला क्रिकेट का भी आयोजन किया गया है। उसके अलावा रचनात्मक प्रतियोगिताएँ भी रखी गई हैं। कुछ इस बार नया करने के लिए 4 और 5 तारीख को एक राजस्थानी थीम पे कार्निवल मेला रखा गया है, जो कि मैच हैदराबाद में आयोजित हो रहा है। उसमें हिंदुस्तान के लगभग 10 स्टेट की वेशभूषाओं के अंदर और वहाँ के व्यंजन को परोसा जाएगा। उसके अलावा हर साल की भांति इस बार फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है। इसी तरह ध्यान में रखते हुए फिजिकल गेम्स के भी 4 दिन के आयोजन किए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के गेम रखे गए हैं। अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता के अंदर ये तय किया गया कि इस बार खाना लगभग 18,000 आदमियों का होने जा रहा है, जिसका मेनू अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में तय कर दिया गया है। रामेश्वर भवन के अंदर इस भोजन का आयोजन किया जाएगा। और हमारे संयोजक केदार सगरानी हैं, उनके साथियों के साथ में शोभा यात्रा का आयोजन इस बार समय परिवर्तन के साथ एक नया प्रयोग किया जा रहा है। शोभा यात्रा इस वक्त शाम को 4:45 बजे केसरा भिलवाड़ा महेश्वरी धर्मशाला से रवाना होकर मेन मार्केट में घूमते हुए वापस उसको रानी मार्ग में समापन किया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871।
22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। राधे राधे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। शाखा अध्यक्ष आशा समदानी ने बताया कि समारोह में सुमन मुंदड़ा ने ऑनलाइन संवाद किया एवं दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष नीलू पानगड़िया एवं स्वर्णकार समाज की अध्यक्ष लता सोनी उपस्थित थी। सचिव मधु लड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर प्रार्थना से शुरू की गई। विभिन्न समाज से पधारे हुए अतिथि ने शाखा के सभी बोर्ड मेंबर का शपथ ग्रहण करवाया। उसके बाद उमा काबरा एवं उषा सोमानी ने गेम खिलाए। कोषाध्यक्ष उषा सोनी एवं स्नेह काबरा ने बताया कि गत वर्ष हुए सभी प्रोग्राम के विजेता सदस्यों को पुरस्कार वितरण किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यों को जोड़ा गया। उपाध्यक्ष संगीता पटवारी रेणु कोक्ता ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी बोर्ड मेंबर को एवं कार्यकारिणी को माला पहनाकर एवं तिलक लगा करके उनका सम्मान किया गया। संचालन चेतना बसे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक चिंतन समिति प्रमुख बसंत देवी दरगढ़ की तरफ से तुलसी के गमले उपहार स्वरूप दिए गए। कोरोना काल में मीटिंग द्वारा प्रतियोगिता एवं घूमर डांस, दुर्गा वाहिनी पर नृत्य और अनपढ़ बीबी पर नृत्य किया गया। उन सभी विजेताओं को उपहार दिए गए। सभी प्रोग्राम सदस्यों द्वारा किए गए उन सभी विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। दीपिका बलदुआ, आरती तोशनीवाल, मंजू सुमानी, दुर्गा सोनी, उषा समदानी, अनिता नौलखा, अनुपमा, मंत्री वंदना समदानी, सुमित्रा दरगढ़, सुनीता जागेटिया, शारदा टेलर, मधु बहेड़िया, पुष्पा मुंदड़ा, कृष्णा तोशनीवाल, सीमा लड्ढा, ज्योति बिड़ला, आशा डाट सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3 दिवसीय जीतू नेशनल गेम ग्रेटर नोएडा के जीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। जीतू एपेक्स चेयरमैन गणपत चौधरी, सुरेश मुथार, हितेश दोषी, मनोज मेहता, महावीर सिंह चौधरी, बजरंग बोथरा, गौतम जैन, निश्चल जैन सहित कई लोग मौजूद रहे, जिसमें देश भर से जैन समाज के 700 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। भिलवाड़ा जैन समाज की खेल प्रतिभाओं ने 2 सिल्वर मेडल जीते। गेम्स कन्वीनर संपत कोठारी, संपत लाल जैन, संजू जैन के साथ रवि जैन, धर्मेश नाहर सहित भिलवाड़ा की पूरी टीम इसमें मौजूद थी। टेबल टेनिस डबल में 19 वर्ष की प्रतियोगिता में इशिता जैन और ऋषिका चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता। इसी प्रकार टेबल टेनिस सिंगल अंडर 19 में 14 वर्षीय इशिता जैन ने सिल्वर मेडल जीतकर भिलवाड़ा का नाम रोशन किया। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की भिलवाड़ा और राजसमंद जिले की कार्यशाला संपन्न हुई। उपहार नहीं दिया तो बच्चा रोए तो रोने दीजिए, वह चलेगा, मगर संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएगा, यह नहीं चलेगा। इसकी सार्थकता करनी है। भारत विकास परिषद इसी संस्कार सेवा की रथ यात्रा लेकर पूरे देश भर में काम कर रहा है। यह बात भारत विकास परिषद के राजस्थान मध्य प्रांत की भिलवाड़ा और राजसमंद शाखा की कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय मंत्री ग्रामीण के मुकुंद सिंह राठौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि हम दायित्वधारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के प्रकल्पों को भलीभांति रूप से संचालित करें। इस दौरान अनेक प्रकल्पों पर अलग अलग चर्चा की गई। अजय बाहेती ने राष्ट्रीय संस्कृत और समूह गान प्रतियोगिता की पूरी जानकारी दी। बसंत नौलखा ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन पर प्रकाश डाला। शिवदयाल अरोड़ा ने भारत को जानो प्रतियोगिता किस प्रकार से संपादित करानी है उसका सदन में प्रकाश डाला। युवा एवं संस्कार सिविल के लिए
अमित सोनी ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमें अपनी शाखाओं में भारत विकास परिषद के यह शिविर लगाने हैं। महिलाओं एवं महिला प्रमुख की भारत विकास परिषद में क्या भूमिका है, इस पर भी प्रकाश डाला। सुमन बडोला ने परिषद के कार्यक्रमों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर अपना उद्बोधन दिया। सामूहिक सरल विवाह एवं संजीवनी मित्र पर दिनेश शारदा ने प्रकाश डाला। परिषद परिवार के मुखिया के दिवंगत होने पर संजीवनी मित्र से सहयोग करने के बारे में भी बताया। सुनीता नारायणीवाल ने संस्कृति सप्ताह पर जोर दिया। सखी मित्र, दंपति मित्र आदि को सम्मानित करने पर भी चर्चा हुई। प्रांतीय उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला पदाधिकारी गुणमाला अग्रवाल ने महिलाओं के संपर्क के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का संयोजन भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने किया। बाल मुकुंद डाड ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन जिला सचिव सत्यनारायण चिचाणी और शहर समन्वयक सुमित जागेटिया ने किया। कार्यशाला में भिलवाड़ा और राजसमंद की 22 शाखाओं के 130 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मातृशक्ति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यशाला में अनेक कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान भी किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।